मानता है NX 3 के ज़माने में? नहीं, NX 3 इसको सब बोले थे NX 3 लेकर कोई चला गया है इसको। उनमें तो यही प्रॉब्लम है, वो भारी पड़ता है। मोहम्मद जहांगीर जहां कहीं भी हो, आप अविलंब मंच पर पहुंचे। हाँ तो दर्शक भाइयों बहनों, मोहम्मद जहांगीर जहां कहीं भी हो, आप अविलंब मंच पर पहुंचे। हाँ तो दर्शक भाइयों बहनों, श्री धीरज कुमार जी उपस्थित हो चुके हैं। हम आप समस्त जेठुली वासियों की तरफ से जय फाउंडेशन श्री धीरज कुमार जी उपस्थित हो चुके हैं। हम आप समस्त जेठुली वासियों की तरफ से जय फाउंडेशन हमारे बीच उपस्थित है गोल्ड मेडलिस्ट। ये इनका एक इतिहास रहा है पूरे बिहार में, जो निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं हमारे पटना ट्रैफिक को संभालने के लिए। हम स्वागत करते हैं उनका। और धीरज सर को थोड़ा विलंब से आने के लिए उनके तरफ से हम ही क्षमा प्रार्थी है, क्षमा मांग लेते हैं कि थोड़ा देर से उनके चलते बहुत इंतजार करना पड़ा। अब हम कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं। हम मंच पर उपस्थित अपने तमाम अतिथियों का हमारे बीच उपस्थित है गोल्ड मेडलिस्ट। ये इनका एक इतिहास रहा है पूरे बिहार में, जो निःशुल्क सेवा प्रदान करते हैं हमारे पटना ट्रैफिक को संभालने के लिए। हम स्वागत करते हैं उनका। और धीरज सर को थोड़ा विलंब से आने के लिए उनके तरफ से हम ही क्षमा प्रार्थी है, क्षमा मांग लेते हैं कि थोड़ा देर से उनके चलते बहुत इंतजार करना पड़ा। अब हम कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं। हम मंच पर उपस्थित अपने तमाम अतिथियों का करते इस्तेकबाल करते हैं। अब मैं अपने उपस्थित मुख्य अतिथि और तमाम अतिथियों से निवेदन करना चाहेंगे, मिस्टर नीतीश कुमार करते इस्तेकबाल करते हैं। अब मैं अपने उपस्थित मुख्य अतिथि और तमाम अतिथियों से निवेदन करना चाहेंगे, मिस्टर नीतीश कुमार। जोरदार ताली। अब मैं जोरदार ताली। अब मैं हुए क्योंकि आपने ये निःशुल्क सेवा प्रदान किया है, हृदय से धन्यवाद है। हुए क्योंकि आपने ये निःशुल्क सेवा प्रदान किया है, हृदय से धन्यवाद है।
मंच से हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय खतवा के द्वारा हमारे क्लिक मोबाइल सेवा को मेडल दिया जा रहा है, जो निःशुल्क सेवा के लिए इस पटना में सम्मानित है। और इस जय फाउंडेशन की तरफ से तमाम जजुली वासियों की तरफ से ये सम्मान में दिया जा रहा है। सती से बात हुई शाम में चल दिया, अभी तक तो पहुंच गया, बैठे 4 बजे चला है। हमारे ये बल वास्तव में बहुत बड़े सम्मान के पात्र हैं और इसीलिए सबसे पहले मैंने उनको सम्मानित किया, इस युवा वर्ग को जिन्होंने निःशुल्क सेवा प्रदान किया है और समस्त प्रशासनिक कार्यों में जहां भी आवश्यकता पड़ती है ये बल तैयार रहती है। इसीलिए पहला सम्मान ये फाउंडेशन का मंच, जय फाउंडेशन का मंच इन्हें दे रहा है। अब मैं जय फाउंडेशन के फाउंडर बड़ी नीतीश कुमार तथा उनके कार्यकर्ता लोग तमाम हमारे अतिथि हैं, उनको पुष्पहार से पहले स्वागत करें। जल्दी जल्दी हमारे मुख्य अतिथि धीरज कुमार, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, आगे सम्मान करते हुए हमारे गोलपुर के मुखिया मंडू जी का, हमारे जेटुली पंचायत के मुखिया, हमारे मोदीपुर पंचायत के मुखिया और समस्त जो हमारे अतिथिगण उपस्थित हैं, सबों का हम पुष्पहार से स्वागत करते हैं। इसके बाद मैं सबसे पहले जेटुली पंचायत के मुखिया जी को आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे मुख्य अतिथि धीरज कुमार जी को मोमेंटो प्रदान कर स्वागत करें। मंच से हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय खतवा के द्वारा हमारे क्लिक मोबाइल सेवा को मेडल दिया जा रहा है, जो निःशुल्क सेवा के लिए इस पटना में सम्मानित है। और इस जय फाउंडेशन की तरफ से तमाम जजुली वासियों की तरफ से ये सम्मान में दिया जा रहा है। सती से बात हुई शाम में चल दिया, अभी तक तो पहुंच गया, बैठे 4 बजे चला है। हमारे ये बल वास्तव में बहुत बड़े सम्मान के पात्र हैं और इसीलिए सबसे पहले मैंने उनको सम्मानित किया, इस युवा वर्ग को जिन्होंने निःशुल्क सेवा प्रदान किया है और समस्त प्रशासनिक कार्यों में जहां भी आवश्यकता पड़ती है ये बल तैयार रहती है। इसीलिए पहला सम्मान ये फाउंडेशन का मंच, जय फाउंडेशन का मंच इन्हें दे रहा है। अब मैं जय फाउंडेशन के फाउंडर बड़ी नीतीश कुमार तथा उनके कार्यकर्ता लोग तमाम हमारे अतिथि हैं, उनको पुष्पहार से पहले स्वागत करें। जल्दी जल्दी हमारे मुख्य अतिथि धीरज कुमार, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, आगे सम्मान करते हुए हमारे गोलपुर के मुखिया मंडू जी का, हमारे जेटुली पंचायत के मुखिया, हमारे मोदीपुर पंचायत के मुखिया और समस्त जो हमारे अतिथिगण उपस्थित हैं, सबों का हम पुष्पहार से स्वागत करते हैं। इसके बाद मैं सबसे पहले जेटुली पंचायत के मुखिया जी को आमंत्रित करूंगा कि वो हमारे मुख्य अतिथि धीरज कुमार जी को मोमेंटो प्रदान कर स्वागत करें और मोमेंटो से
से हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत जय फाउंडेशन की ओर से और हमारे जेटली पंचायत के मुखिया जी की ओर से। उसके बाद हम मौजूदपुर पंचायत के मुखिया जी से आग्रह करेंगे कि वे मोमेंटो द्वारा अंग वस्त्र प्रदान कर हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय का सम्मान करेंगे। और अंत में मैं इस नाटक के निर्देशक रामलीला नाटक के निर्देशक मोहम्मद जहांगीर को आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर उनके सम्मान के लिए। मोहम्मद जहांगीर, आप जहां कहीं भी हो कृपया मंच पर उपस्थित हो। भाई आपकी घोषणा बहुत देर से हो रही है मंच पर उपस्थिति के लिए। और मोमेंटो से हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत जय फाउंडेशन की ओर से और हमारे जेटली पंचायत के मुखिया जी की ओर से। उसके बाद हम मौजूदपुर पंचायत के मुखिया जी से आग्रह करेंगे कि वे मोमेंटो द्वारा अंग वस्त्र प्रदान कर हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय का सम्मान करेंगे। और अंत में मैं इस नाटक के निर्देशक रामलीला नाटक के निर्देशक मोहम्मद जहांगीर को आमंत्रित करना चाहूंगा मंच पर उनके सम्मान के लिए। मोहम्मद जहांगीर, आप जहां कहीं भी हो कृपया मंच पर उपस्थित हो। भाई आपकी घोषणा बहुत देर से हो रही है मंच पर उपस्थिति के लिए। भेजा है कि हम नाटक के बाद अपना सम्मान ग्रहण करेंगे। आप तमाम अतिथि हमारे यहाँ आए, आपका हम स्वागत करते हैं जय फाउंडेशन के इस मंच से। और आप हम अपने मुख्य अतिथि और हमारे धीरज बाबू से चाहेंगे, नहीं हमको सर पहले आपको छोड़ना है। हम अपने अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से फतुहान उनसे चाहेंगे कि हमारे इस मंच के कलाकारों के लिए 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी। धन्यवाद सुनील जी। मंच पर उपस्थित धीरज जी, मंटू जी जो कि राघोपुर मुखिया हैं और हमारे भी मंटू जी जो जेठली के हैं, साथ ही मौजीपुर के मुखिया जी विजय जी, हमारे पंचायत समिति सदस्य विजय जी, हमारे सरपंच नवदीप जी और भी मंच पर आसीन तमाम लोग। ये जो मंच है उस मंच से जुड़े हुए सभी लोगों को और यहाँ के लोगों को, सभी लोगों को धन्यवाद। आज आप यहाँ आए। देखिए, इसमें कला से समाज, बच्चों ध्यान देना, ये जो कला से समाज का निर्माण होता है या फिर वैसे समाज में कैसी कला का निर्माण होता है, ये शुरू से लेकर के आज तक के इतिहास पर गौर करोगे तो जो समाज हमारा उन्नत रहा है, देखोगे कि वहाँ कला का विकास काफी तेजी से हुआ है। और कला, जैसे हम लोगों का यदि इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो जो हम लोगों का गुप्त काल था वो स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता था। और उस समय हमारी जो कला थी, चाहे वो मूर्ति कला हो, संगीत कला हो, नाटक कला हो या फिर लेखन की कला हो, कालिदास गुप्त काल में ही हुए थे और नाटकों का सिलसिला शुरू हुआ था। तो जैसा हमारा समाज होता है, यदि समाज हमारा उन्नत है, स्वच्छंद विचारों का है और अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करता है, तो वैसे समाजों में कला का उत्कृष्टता चरम पर होता है। और आज हमारा समाज, क्योंकि देश की आजादी का 70 साल हो गया है और हमारे समाज में कई परिवर्तन आ गए हैं।
तो हमारे कला में भी कई तरह के नवीन आयाम आ गए हैं। हमने जहां तक पश्चिम की कलाओं से सीखा है, अपनी विरासत की कलाओं को सीखा है और उन कलाओं को लेकर के एक विशेष रूप से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज कला का ये माध्यम बन गया है कि संगीत के रूप में A.R. रहमान का जो सॉन्ग है उसको ऑस्कर मिल रहा है। और चाहे हमारी विरासत जो कि सांस्कृतिक परंपरा के तहत प्राप्त हुई है कलाएं, चाहे वो संगीत के रूप में हो, नाटक के रूप में हो या फिर तमाम चीजों के रूप में हो, हमारे देश की कला को बाहर के लोगों ने भी सराहा है। और आज भी आपका फाउंडेशन है जय फाउंडेशन, जिसका थीम है कला से समाज। तो कला मार्ग दिखाती है हमारे समाज का। एक वृक्ष का टिकम नाटक का आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं? वो समाज का दर्पण होता है, जो हमारा कला होता है। और जो नाटकें होती है वो हमारे समाज को प्रतिबिंबित करती है। आज यहाँ पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। रामलीला रामायण से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम अपने विरासत को जो चेंज कर रहे हैं और हम लोग आधुनिकता की तरफ जो बढ़ रहे हैं, उन मूल्यों को लेकर के क्या हमारा समाज किस रूप में परिवर्तित हो रहा है और कैसे मूल्य नैतिक मूल्य हमारे समाज में घर कर रही है, उन चीजों को लेकर के इसका मंचन किया जा रहा है। आप अभी इस मंच से रामलीला का मंचन देखेंगे और आनंद उठाएंगे और कुछ सीखने का प्रयास करेंगे कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। अभी है जो कि सुनील करनाकर जी जो एक बात और हम लोगों को कहते हैं कि सर यह मंच जो है दहेज उन्मूलन और खास करके बाल विवाह निषेध और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया जा रहा है पूरे देश में, और इस दिशा में जो हमारी सरकार जो पहल कर रही है, इसलिए हम लोग है जो कि इसको एक मूल थीम के रूप में लिए हैं और उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखो, मैं यहाँ के सभी लोगों को, यहाँ पर हमारी काफी बच्चियां हैं, काफी यंग बच्चे हैं और हमारे काफी एकदम छोटे बच्चे हैं जो शायद इन चीजों को नहीं समझ पाए। हमारे बुजुर्ग भी यहाँ पर है। देखिए, दो चीजें मैं करता हूँ। पहला, बाल विवाह से रिलेटेड एक बात मैं कहूँ, वह है बाल विवाह एक ऐसा अभिशाप है जिसको बदलने की जरूरत आ गई है। बाल विवाह आज भी हमारे समाज में हद तक होता है, लेकिन उसके लिए कई कड़े कानून है। अंग्रेजों के समय से साता है और भी कई तरह के कानून इस ढंग के आए और इस पर रोक है, फिर भी बाल विवाह हो रहे हैं। लेकिन आपको पता हो या न हो, सभी को पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बाल विवाह के समय में जो हमारा बच्चा 21 साल से कम उम्र का है और जो हमारी बच्ची 18 साल से कम उम्र की है, वो ना तो मानसिक रूप से तैयार होती है, ना ही शारीरिक रूप से तैयार होते हैं वो बच्चे कि शादी जैसे संस्कार, हमारा 16 संस्कार है ना, उसमें शादी भी एक संस्कार है, उस संस्कार का निर्वहन कर सके। ऐसा इसलिए है कि शादी के बाद उस बच्चे को और उस परिवार को आगे की संतति पैदा करना होता है और साथ ही अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना पड़ता है, अपने परिवार का ख्याल रखना पड़ता है। 21 साल से पहले कोई भी हमारा बच्चा नौकरी करने की स्थिति में नहीं होता है, न ही वैसा जीवन यापन करने की स्थिति में होता है या आने वाली जो उसकी वधू होती है उसका ख्याल रख सके, अपने परिवार का, बुजुर्ग का ख्याल रख सके और जो बच्चा उसके घर में पैदा होता है उसका ख्याल रख सके। तो मानसिक रूप से तैयार नहीं होता है और शारीरिक रूप से भी हमारी बच्चियां और बच्चे कमजोर होते हैं। यही कारण है कि सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर और सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु दर हमारे ही देश में है। तो इस बाल विवाह के अभिशाप से हमको मुक्ति चाहिए और आप सब लोगों के सहयोग के बिना ऐसा सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है। वैसे ही दहेज प्रथा जो है, दहेज का उन्मूलन बहुत आवश्यक हो गया है। आज के डेट में हमारा कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जो इससे अभिशप्त नहीं है। सबके घरों में कोई न कोई हमारी बच्ची है। जब हम अपनी बहन, हम अपनी बेटी के लिए शादी के लिए दूसरे के दरवाजे पर जाते हैं और वहाँ मांग होती है, तो हम वही कहने वाले होते हैं कि दहेज में लड़का बिक रहा है। और हमारी वैसी बच्चियां जो कि दहेज के लोभ का शिकार होती हैं, उससे केवल हमारी बच्ची नहीं, उससे जुड़ा हुआ परिवार,
वो सभी उससे त्रस्त होता है और कैसी जिंदगी जीता है ये आप सभी जानते होंगे। लेकिन जब हमारा बच्चा होता है और वो लायक हो जाता है, तो जब हम अपने घर में जब बहू लाने की बात होती है तो फिर हम उसी रंग में रंग जाते हैं और मांग कर बैठते हैं, करते हैं ना। तो एक ऐसा अभिशाप है जिससे हर एक परिवार जुड़ा हुआ है और हर एक परिवार इससे प्रभावित है। तो कोई वैसी समस्या जिससे सब लोग प्रभावित हो, क्या वैसी समस्या को हमको उखाड़ करके गंगा जी में नहीं फेंक देना चाहिए? फेंकना चाहिए कि नहीं फेंकना चाहिए? आवाज नहीं आ रही है, आवाज कस के आनी चाहिए। देखो बच्चों, हमारे बच्चों का आवाज ज्यादा मजबूत है, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, और जो हमारे बुजुर्ग इस चीज को सुन रहे हैं। और आज यदि वो नहीं चाहते तो आगे आने वाला समय और ये बच्चे उनको कहेंगे कि हमको कैसा समाज दिया आपने कैसा समाज दिया जहां पर कि लोग लालच और दहेज को लेकर के जो हमारी आधी आबादी है उसको प्रताड़ित किया जाता है। हम अपनी आधी आबादी को यूं ही नहीं छोड़ सकते हैं। आज हम जब आकाश पर जा रहे हैं, हम आज चंद्रमा पर पहुंच गए, मंगल पर अपने यान को पहुंचा चुके हैं, तकनीकी रूप से इतने समर्थ हो गए हैं, पूरे विश्व में हम आर्थिक रूप से क्रय क्षमता के आधार पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था भेजा है कि हम नाटक के बाद अपना सम्मान ग्रहण करेंगे। आप तमाम अतिथि हमारे यहाँ आए, आपका हम स्वागत करते हैं जय फाउंडेशन के इस मंच से। और हम अपने मुख्य अतिथि और हमारे धीरज बाबू से चाहेंगे, नहीं हमको सर पहले आपको छोड़ना है, हम अपने अतिथि प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से फतुहान, उनसे चाहेंगे कि हमारे इस मंच के कलाकारों के लिए 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी। धन्यवाद सुनील जी। मंच पर उपस्थित धीरज जी, मंटू जी जो कि राघोपुर मुखिया हैं, और हमारे भी मंटू जी जो जेठली के हैं, साथ ही मौजीपुर के मुखिया जी विजय हमारे पंचायत समिति सदस्य विजय जी, हमारे सरपंच नवदीप जी, और भी मंच पर आसीन तमाम लोग। ये जो मंच है उस मंच से जुड़े हुए सभी लोगों को और यहाँ के लोगों को, सभी लोगों को धन्यवाद। आज आप यहाँ आए। देखिए, इसमें कला से समाज, बच्चों ध्यान देना, ये जो कला से समाज का निर्माण होता है या फिर वैसे समाज में कैसी कला का निर्माण होता है, ये शुरू से लेकर के आज तक के इतिहास पर गौर करोगे तो जो समाज हमारा उन्नत रहा है, देखोगे कि वहाँ कला का विकास काफी तेजी से हुआ है। और कला, जैसे हम लोगों का यदि इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो जो हम लोगों का गुप्त काल था वो स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता था। और उस समय हमारी जो कला थी, चाहे वो मूर्ति कला हो, संगीत कला हो, नाटक कला हो या फिर लेखन की कला हो, कालिदास गुप्त काल में ही हुए थे और नाटकों का सिलसिला शुरू हुआ था। तो जैसा हमारा समाज होता है, यदि समाज हमारा उन्नत है, स्वच्छंद विचारों का है और अच्छी अच्छी चीजों को ग्रहण करता है, तो वैसे समाजों में कला का उत्कृष्टता चरम पर होता है। और आज हमारा समाज, क्योंकि देश की आजादी का 70 साल हो गया है और हमारे समाज में कई परिवर्तन आ गए हैं, तो हमारे कला में भी कई तरह के नवीन आयाम आ गए हैं। हमने जहां तक पश्चिम की कलाओं से सीखा है, अपनी विरासत की कलाओं को सीखा है और उन कलाओं को लेकर के एक विशेष रूप से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज कला का ये माध्यम बन गया है कि संगीत के रूप में A.R. रहमान का जो सॉन्ग है उसको ऑस्कर मिल रहा है। और चाहे हमारी विरासत जो कि सांस्कृतिक परंपरा के तहत प्राप्त हुई है कलाएं, चाहे वो संगीत के रूप में हो, नाटक के रूप में हो या फिर तमाम चीजों के रूप में हो, हमारे देश की कला को बाहर के लोगों ने भी सराहा है। और आज जो ये आपका फाउंडेशन है, जय फाउंडेशन, जिसका थीम है कला से समाज, तो कला
मार्ग दिखाती है हमारे समाज का, एक वृक्ष का टिकम नाटक का, आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं। वो समाज का दर्पण होता है, जो हमारा कला होता है, और जो नाटकें होती है वो हमारे समाज को प्रतिबिंबित करती है। आज यहाँ पर रामलीला का मंचन किया जा रहा है। रामलीला रामायण से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम अपने विरासत को जो चेंज कर रहे हैं और हम लोग आधुनिकता की तरफ जो बढ़ रहे हैं, उन मूल्यों को लेकर के क्या हमारा समाज किस रूप में परिवर्तित हो रहा है और कैसे नैतिक मूल्य हमारे समाज में घर कर रही है, उन चीजों को लेकर के इसका मंचन किया जा रहा है। आप अभी इस मंच से रामलीला का मंचन देखेंगे और आनंद उठाएंगे और कुछ सीखने का प्रयास करेंगे कि हमारा समाज किस तरफ जा रहा है। अभी है जो कि सुनील करनाकर जी जो एक बात और हम लोगों को कहते हैं, सर यह मंच जो है दहेज उन्मूलन और खास करके बाल विवाह निषेध और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया जा रहा है पूरे देश में, और इस दिशा में जो हमारी सरकार जो पहल कर रही है, इसलिए हम लोग है जो कि इसको एक मूल थीम के रूप में लिए हैं और उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखो, मैं यहाँ के सभी लोगों को, यहाँ पर हमारी काफी बच्चियां हैं, काफी यंग बच्चे हैं और हमारे काफी एकदम छोटे बच्चे हैं जो शायद इन चीजों को नहीं समझ पाए। हमारे बुजुर्ग भी यहाँ पर है। देखिए, दो चीजें मैं करता हूँ। पहला, बाल विवाह से रिलेटेड एक बात मैं कहूँ, वह है बाल विवाह एक ऐसा अभिशाप है जिसको बदलने की जरूरत आ गई है। बाल विवाह आज भी हमारे समाज में हद तक होता है, लेकिन उसके लिए कई कड़े कानून है। अंग्रेजों के समय से साता है और भी कई तरह के कानून इस ढंग के आए और इस पर रोक है, फिर भी बाल विवाह हो रहे हैं। लेकिन आपको पता हो या न हो, सभी को पता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बाल विवाह के समय में जो हमारा बच्चा 21 साल से कम उम्र का है और जो हमारी बच्ची 18 साल से कम उम्र की है, वो ना तो मानसिक रूप से तैयार होती है, ना ही शारीरिक रूप से तैयार होते हैं वो बच्चे कि शादी जैसे संस्कार, हमारा 16 संस्कार है ना, उसमें शादी भी एक संस्कार है, उस संस्कार का निर्वहन कर सके। ऐसा इसलिए है कि शादी के बाद उस बच्चे को और उस परिवार को आगे की संतति पैदा करना होता है और साथ ही अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना पड़ता है, अपने परिवार का ख्याल रखना पड़ता है। 21 साल से पहले कोई भी हमारा बच्चा नौकरी करने की स्थिति में नहीं होता है, न ही वैसा जीवन यापन करने की स्थिति में होता है या आने वाली जो उसकी वधू होती है उसका ख्याल रख सके, अपने परिवार का, बुजुर्ग का ख्याल रख सके और जो बच्चा उसके घर में पैदा होता है उसका ख्याल रख सके। तो मानसिक रूप से तैयार नहीं होता है, शारीरिक रूप से भी हमारी बच्चियां और बच्चे कमजोर होते हैं। यही कारण है कि सबसे ज्यादा शिशु मृत्यु दर और सबसे ज्यादा मातृ मृत्यु दर हमारे ही देश में है। तो इस बाल विवाह के अभिशाप से हमको मुक्ति चाहिए और आप सब लोगों के सहयोग के बिना ऐसा सामाजिक परिवर्तन संभव नहीं है। वैसे ही दहेज प्रथा जो है, दहेज का उन्मूलन बहुत आवश्यक हो गया है। आज के डेट में हमारा कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जो इससे अभिशप्त नहीं है। सबके घरों में कोई न कोई हमारी बच्ची है। जब हम अपनी बहन, हम अपनी बेटी के लिए शादी के लिए दूसरे के दरवाजे पर जाते हैं और वहाँ मांग होती है, तो हम वही कहने वाले होते हैं कि दहेज में लड़का बिक रहा है। और हमारी वैसी बच्चियां जो कि दहेज के लोभ का शिकार होती हैं, उससे केवल हमारी बच्ची नहीं, उससे जुड़ा हुआ परिवार, वो सभी उससे त्रस्त होता है और कैसी जिंदगी जीता है ये आप सभी जानते होंगे। लेकिन जब हमारा बच्चा होता है और वो लायक हो जाता है, तो जब हम अपने घर में जब बहू लाने की बात होती है, तो फिर हम उसी रंग में रंग जाते हैं और मांग कर बैठते हैं, करते हैं ना। तो एक ऐसा अभिशाप है जिससे हर एक परिवार जुड़ा हुआ है और हर एक परिवार इससे प्रभावित है। तो कोई वैसी समस्या जिससे सब लोग प्रभावित हो, क्या वैसी समस्या को हमको उखाड़ करके गंगा जी में नहीं फेंक देना चाहिए? फेंकना चाहिए कि नहीं फेंकना चाहिए? आवाज नहीं आ रही है, आवाज कस के आनी चाहिए। देखो बच्चों, हमारे बच्चों का आवाज ज्यादा मजबूत है, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, और जो हमारे बुजुर्ग इस चीज को सुन रहे हैं
और आज यदि वो नहीं चेते तो आगे आने वाला समय और ये बच्चे उनको कहेंगे कि हमको कैसा समाज दिया आपने कैसा समाज दिया जहां पर कि लोग लालच और दहेज को लेकर के जो हमारी आधी आबादी है उसको प्रताड़ित किया जाता है। हम अपनी आधी आबादी को यूं ही नहीं छोड़ सकते हैं। आज हम जब आकाश पर जा रहे हैं, हम आज चंद्रमा पर पहुंच गए, मंगल पर अपने यान को पहुंचा चुके हैं, तकनीकी रूप से इतने समर्थ हो गए हैं, पूरे विश्व में हम आर्थिक रूप से क्रय क्षमता के आधार पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था विकसित हो गया। कौन कहता है डेवलपिंग है, विकासशील है। और जब हम आज इतने विकसित हो गए और ऐसी हमारी दकियानूसी परंपराएं हमको जकड़ी हुई हैं, तो हम सही मायने में आजाद नहीं हुए, आज भी गुलाम है ऐसी मानसिकताओं के। और इस मानसिकताओं को जड़ से उखाड़ करके फेंकना है, यही प्रण लेकर और इसी आशा और उम्मीद के साथ अपनी वाणी का विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे अतिथि महोदय। अब मैं चूंकि हमारे अतिथि महोदय विकसित हो गया। कौन कहता है डेवलपिंग है, विकासशील है। और जब हम आज इतने विकसित हो गए और ऐसी हमारी दकियानूसी परंपराएं हमको जकड़ी हुई हैं, तो हम सही मायने में आजाद नहीं हुए, आज भी गुलाम है ऐसी मानसिकताओं के। और इस मानसिकताओं को जड़ से उखाड़ करके फेंकना है, यही प्रण लेकर और इसी आशा और उम्मीद के साथ अपनी वाणी का विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे अतिथि महोदय। अब मैं चूंकि हमारे अतिथि महोदय सबसे पहले बुलाया और हमारे 2 क्विक मोबाइल सेवा के जवान छूट गए हैं, कहाँ हैं बुलाइए। प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय द्वारा उन्हें मेडल सम्मान स्वरूप दिया जाए। भाई आइए आप लोग। अब मैं वह सूचना आप लोगों को और तमाम अतिथि महोदयों को देना चाहता हूं, जिस शख्सियत के पुण्यतिथि पर यह नाट्योत्सव 2 दिवसीय नाट्योत्सव मनाया जा रहा है। हमारे बीच रंगकर्मी स्वर्गीय राजवल्लभ यादव, जिनके पुण्यतिथि पर आयोजन ये नाटक के प्रस्तुति हो रही है, हम अपने अतिथि महोदय से चाहेंगे पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें सम्मानित करें। तालियों से स्वागत। आप लोग भी ये हमारे राजवल्लभ यादव इस जेठली ग्राम के ऐसे रंगकर्मी थे जिन्होंने कला के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान हमारे समाज को दिया है। उन्हीं के सम्मान में हमारा यह कार्यक्रम आयोजित है। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत। और हम चाहेंगे कि हम 1 मिनट का मौन उनके सम्मान में खड़े होकर के दे दे। जी धन्यवाद। कृपया आसन ग्रहण करें। अब मैं स्वर्गीय राजवल्लभ यादव के पुत्री जो कल के कलाकार है, कल के नाटक के कलाकार है, मेघा कुमारी, जहाँ कहीं भी हो आप मंच पर आए, उनको लाया जाए। और हमारे अतिथियों से आप पैर छू करके आशीर्वाद ग्रहण करें। ये राजवल्लभ जी की बच्ची जो कल हाँ इनका कार्यक्रम कल है, इनका कार्यक्रम, और सब लोग से आशीर्वाद ग्रहण कर ले। एक बार हमारे इस रंगकर्मी जिनकी पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जोरदार तालियों से इनका सम्मान। और एनसीसी के कैडेट के लोग भी इनका क्लैप अपने तालियों से कर रहे हैं। अब हमारे
महोदय के लिए आप लोग यहाँ जगह सुनिश्चित करें, वहाँ चेयर लगाइए और उन्हें सम्मान पूर्वक वहाँ बिठाया जाए। सबसे पहले बुलाया और हमारे 2 क्विक मोबाइल सेवा के जवान छूट गए हैं, कहाँ है बुलाइए। प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय द्वारा उन्हें मेडल सम्मान स्वरूप दिया जाए। भाई आइए आप लोग। अब मैं वह सूचना आप लोगों को और तमाम अतिथि महोदयों को देना चाहता हूं, जिस शख्सियत के पुण्यतिथि पर यह नाट्योत्सव 2 दिवसीय नाट्योत्सव मनाया जा रहा है। हमारे बीच रंगकर्मी स्वर्गीय राजवल्लभ यादव, जिनके पुण्यतिथि पर आयोजन ये नाटक के प्रस्तुति होने हम अपने अतिथि महोदय से चाहेंगे पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें सम्मानित करें। तालियों से आप लोग भी। ये हमारे राजवल्लभ यादव इस जेठली ग्राम के ऐसे रंग कर्मी थे जिन्होंने कला के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान हमारे समाज को दिया है। उन्हीं के सम्मान में हमारा यह कार्यक्रम आयोजित है। जोरदार तालियों से एक बार स्वागत। और हम चाहेंगे कि हम 1 मिनट का मौन उनके सम्मान में खड़े होकर के दे दे। जी धन्यवाद। कृपया आसन ग्रहण करें। अब मैं स्वर्गीय राजवल्लभ यादव के पुत्री जो कल के कलाकार है, कल के नाटक के कलाकार है मेघा कुमारी, जहाँ कहीं भी हो आप मंच पर आए, उनको लाया जाए और हमारे अतिथियों से आप पैर छू करके आशीर्वाद ग्रहण करें। ये राजवल्लभ जी की बच्ची जो कल हाँ इनका कार्यक्रम कल है, इनका कार्यक्रम, और सब लोग से आशीर्वाद ग्रहण कर ले। एक बार हमारे इस रंगकर्मी जिनकी पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जोरदार तालियों से इनका सम्मान। और एनसीसी के कैडेट के लोग भी इनका क्लैप अपने तालियों से करते हैं। अब हमारे महोदय के लिए आप लोग यहाँ जगह सुनिश्चित करें, वहाँ चेयर लगाइए और उन्हें सम्मान पूर्वक वहाँ बिठाया जाए। आप लोग अपना कीमती समय यहाँ पर आए। हेलो, जितने भी हेलो यहाँ पर जितने जनता जनार्दन सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। हेलो, थोड़ा शांति पूर्वक बनाए रखिए। जिनके स्मृति में ये महोत्सव हो रहा है, स्वर्गीय श्री राजवल्लभ यादव जी के बारे में इन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया और ऐसा महोत्सव में जाने कितना हो जाता है ये आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। उनके नहीं रहने से कला के क्षेत्र में जो जेठली को, इस पूरे समाज को जो हानि हुआ है उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। वो सिर्फ मैं फील करता हूँ, कला से जुड़े हुए लोग हैं वो फील करते हैं। और हम इस महोत्सव का शुरुआत अवार्ड देकर करने जा रहे हैं। जैसा कि जय फाउंडेशन कला से समाज तक है, हम इस राजवल्लभोत्सव 2017 का जिनको सम्मान देने जा रहे हैं
इसका साफ उद्देश्य है जो व्यक्ति कला से समाज तक आएगा, जो व्यक्ति समाज के लिए कला करेगा, जो व्यक्ति समाज को बदलने के लिए अपना जीवन कला के माध्यम से पूरे लाइफ को इसमें गवा देगा, जो भी हो करेगा, उनको हम सम्मानित करेंगे। तो राज बलोत्सव 2017 का सम्मान हम करने जा रहे हैं श्रीमान सुनील करमवीर सर को। जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका। ये हमारे जय फाउंडेशन के जितने भी सदस्य हैं, उन्होंने तय किया है कि सुनील सर को ये अवार्ड दिया जाए। हम सब आपसे विनती करते हैं कि खड़ा होकर उनके लिए ताली मारिए, और क्योंकि उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है, ये ताली मारिए उनके लिए जोर से। और मैं चाहूंगा इनको तिलक लगाकर मेगा कार्यक्रम की शुरुआत करें। आप लोग अपना कीमती समय यहाँ पर आए। हेलो जितने भी हेलो यहाँ पर जितने जनता जनार्दन सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। हेलो थोड़ा शांतिपूर्वक बनाए रखिए। जिनके स्मृति में ये महोत्सव हो रहा है, स्वर्गीय श्री राजवल्लभ कुमार के यादव जी के बारे में, इन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया, और ऐसा महोत्सव न जाने कितना हो जाता है, ये आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। उनके नहीं रहने से कला के क्षेत्र में जो टेक्निक को, इस पूरे समाज को जो हानि हुआ है, उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। वो सिर्फ मैं फील करता हूँ, कला से जुड़े हुए लोग हैं वो फील करते हैं। और हम इस महोत्सव का शुरुआत अवार्ड देकर करने जा रहे हैं। जैसा कि जय फाउंडेशन कला से समाज तक है, हम इस राज बलोत्सव 2017 का जिनको सम्मान देने जा रहे हैं, इसका साफ उद्देश्य है जो व्यक्ति कला से समाज तक आएगा, जो व्यक्ति समाज के लिए कला करेगा, जो व्यक्ति समाज को बदलने के लिए अपना जीवन कला के माध्यम से पूरे लाइफ को इसमें गवा देगा, जो भी हो करेगा, उनको हम सम्मानित करेंगे। तो राज बलोत्सव 2017 का सम्मान हम करने जा रहे हैं श्रीमान सुनील करमवीर सर को। जोरदार तालियों से स्वागत करें उनका। ये हमारे जय फाउंडेशन के जितने भी सदस्य हैं, उन्होंने तय किया है कि सुनील सर को ये अवार्ड दिया जाए। हम सब आपसे विनती करते हैं कि खड़ा होकर उनके लिए ताली मारिए, और क्योंकि उन्होंने पूरा सपोर्ट किया है, ये ताली मारिए उनके लिए जोर से। और मैं चाहूंगा इनको तिलक लगाकर मेगा कार्यक्रम की शुरुआत करें। मैं चाहूंगा कि राजू बाबू इनको बंदी पहनाकर सम्मानित करें। भाई पीछे भाई तालियां बजती रहनी चाहिए, कितना तालियां मारिए। और अब ये सम्मान जो है एक कला के लिए दिया जा रहा है, तो मैं चाहूंगा आज के जो निर्देशक है मोहम्मद जहांगीर, इनको मोमेंटो देकर और अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। और अब मैं अपने चीफ गेस्ट धीरज कुमार सर को बुलाना चाहूंगा कि इनको शॉल से सम्मानित करें। जोरदार तालियों से धीरज सर का स्वागत करिए। और 2017 बलोत्सव
मैं चाहूंगा कि धीरज कुमार सिंह सर दो शब्द बोले। सबसे पहले तो मैं माफी मांग लूं कि आने में मैं थोड़ा ही नहीं बहुत ज्यादा विलंब हो गया, क्योंकि अभी आपके बिहार में जो बिहार की पहचान बना रही है प्रकाशोत्सव, और एक और है मैराथन, जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैराथन होने जा रहा है पटना में। उन दो कार्यक्रमों के वजह से मुझे यहां आने में विलंब होना पड़ा, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आपको प्रेरित करने यहाँ पे बहुत से कलाकार बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बने, आप इनके कलाकारी को देखकर केवल आनंदित ही ना हो, उनसे प्रेरणा भी ले। और सबसे पहले कि मैं यहाँ पे जय फाउंडेशन से जुड़े सभी सदस्यों को ये जो धन्यवाद के पात्र हैं, इनके लिए कोई शब्द नहीं है। मैं ये कला देखने के बाद मैं आप सबों के बीच एक बार फिर से संबोधन करूंगा, पहले इनकी कलाकारी देख ली जाए। धन्यवाद। अब हमारे बीच सुनील भैया दो शब्द कहें। धन्यवाद भाई। इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबसे पहले तमाम दर्शक बंधुओं को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, और इस जय फाउंडेशन के समस्त कार्यकर्ता, इसके फाउंडर बने सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि कला से जुड़कर मैंने आपकी सेवा की है। मैं ईश्वर से कामना करना करूंगा कि यह मंच जेठुली का इन कलाकारों को बहुत आगे तक ले जाए, और उनको आगे ले जाने में मैं नींव का काम करूं, मैं पिलर का एक काम करूं, और जो मैं सेवा देते आया हूं आजीवन आपको ये सेवा देता रहूं, और हमारे ये कलाकार आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि राजू बाबू इनको बंदी पहनाकर सम्मानित करें। भाई पीछे भाई तालियां बजती रहनी चाहिए, इतना तालियां मार ले। और अब ये सम्मान जो है एक कला के लिए दिया जा रहा है, तो मैं चाहूंगा आज के जो निर्देशक है मोहम्मद जहांगीर, इनको मोमेंटो देकर और अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। और अब मैं अपने चीफ गेस्ट धीरज कुमार सर को बुलाना चाहूंगा कि इनको शॉट से सम्मानित करें। जोरदार तालियों से धीरज सर का स्वागत करिए। और 2017 बलोत्सव मैं चाहूंगा कि धीरज कुमार सिंह सर दो शब्द बोले। सबसे पहले तो मैं माफी मांग लूं कि आने में मैं थोड़ा ही नहीं बहुत ज्यादा विलंब हो गया, क्योंकि अभी आपके बिहार में जो बिहार की पहचान बना रही है प्रकाशोत्सव, और एक और है मैराथन, जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैराथन होने जा रहा है पटना में। उन दो कार्यक्रमों के वजह से मुझे यहां आने में विलंब होना पड़ा, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आपको प्रेरित करने यहाँ पे
बहुत से कलाकार बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बने। आप इनके कलाकारी को देखकर केवल आनंदित ही ना हो, उनसे प्रेरणा भी ले। और सबसे पहले कि मैं यहाँ पे जय फाउंडेशन से जुड़े सभी सदस्यों को ये जो धन्यवाद के पात्र हैं, इनके लिए कोई शब्द नहीं है। मैं ये कला देखने के बाद मैं आप सबों के बीच एक बार फिर से संबोधन करूंगा। पहले इनकी कलाकारी देख ली जाए। धन्यवाद। अब हमारे बीच सुनील भैया दो शब्द कहें। धन्यवाद भाई। इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सबसे पहले तमाम दर्शक बंधुओं को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और इस जय फाउंडेशन के समस्त कार्यकर्ता, इसके फाउंडर बने सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि कला से जुड़कर मैंने आपकी सेवा की है। मैं ईश्वर से कामना करना करूंगा कि यह मंच जेठुली का इन कलाकारों को बहुत आगे तक ले जाए और उनको आगे ले जाने में मैं नींव का काम करूं, मैं पिलर का एक काम करूं और जो मैं सेवा देते आया हूं आजीवन आपको ये सेवा देता रहूं और हमारे ये कलाकार आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।